हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर है, यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर कही जा रही है कोचिन शिपयार्ड बनाएगी देश का पहला मेक इन इंडिया क्रूज। नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो देखो, यहां पर कही जा रही है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को भरोसा जताया कि जल्द ही भारत में क्रूज जहाजों का निर्माण होने लगेगा। नई दिल्ली में आयोजित ग्रीन भारत शिखर सम्मेलन में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि वह कोचिन शिपयार्ड से भारत में क्रूज जहाज बनाने के लिए कहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने देश भर में जलमार्गों के विस्तार के बारे में भी विस्तार से बात की। गडकरी ने कहा कि केंद्र में बांग्लादेश में भी जलमार्गों का विस्तार किया है। गडकरी की ओर से क्रूज जहाजों के भारत में बनाने का बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ महीने पहले भारत में कारोबार करने वाली शिपिंग कंपनियों के लिए टैक्स नियमों को आसान बनाने का ऐलान किया है। फिलहाल ऐसी अधिकतर कंपनियां ग्लोबल फर्मों की ओर से संचालित की जाती हैं। थोड़ी आसान भाषा में हम अब समझेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर खबरें ये आ रही है कि आने वाले समय में कोचिन शिपयार्ड जो है ये इंडिजीनियस तौर पे क्रूज शिप्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। अब देखो, कोचिन शिपयार्ड ही क्यों? क्योंकि कोचिन शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जो कि लार्ज वेजल्स के अंदर काम करती है। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गया या फिर जो भी बड़े बड़े वॉरशिप्स होते हैं वो भी कंपनी बनाती है। साथ ही साथ पैसेंजर शिप्स जो होते हैं वो भी कंपनी बनाती है। ग्रीन शिप्स के अंदर भी कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्रूज शिप होते हैं ये कैसे शिप्स होते हैं? बेसिकली पैसेंजर शिप होते हैं ये, जिनके अंदर बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था होती है लोगों के लिए। मतलब जिनकी लग्जरी लाइफ है गाइज, वो ये शिप्स में अपना सफर करते हैं या फिर वेकेशन के तौर पे ये शिप्स में अपना एंजॉय करते हैं। ये ऐसे शिप होते हैं जहां पर दुनिया भर की सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल जाती है। जहाज तो बहुत ही बड़ा होता ही है आकार में। साथ ही साथ उस जहाज के अंदर हम कहें कि फुटबॉल की जो फील्ड होती है वो होती है, रेस्टोरेंट होती है और भी काफी सारी चीजें, जो भी क्लब बार वगैरह होता है, सब कुछ वो जहाज में सुविधाएं होती हैं। ठीक है, मतलब एकदम लग्जरी टाइप की जहाज होती है। अभी देश में ये जहाज नहीं बनाई जाती है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर कही जा रही है नितिन गडकरी के द्वारा कि जल्द ही भारत में क्रूज जहाजों का निर्माण होने लगेगा। अब देखो, क्रूज जहाज छोटे मोटे जहाज नहीं होते, काफी बड़े बड़े वेजल्स होते हैं ये। तो ये जहाजों को कौन सी कंपनी बनाएगी? डेफिनेटली कोचिन शिपयार्ड बना सकती है। और यहां पर इन्हीं के द्वारा ये चीजें भी कही गई है कि देखो, यहां पर बताई है, गडकरी ने कहा कि वह कोचिन शिपयार्ड से भारत में क्रूज जहाज बनाने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड से ये कहने वाले हैं क्रूज शिप को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्रूज शिप को बनाने के लिए अगर ऑर्डर मिलती है कंपनी को, तो भाई सब छोटे मोटे ऑर्डर नहीं होंगे, बहुत ही बड़े साइज की ऑर्डर होगी वो। ठीक है, और आगे चलकर और भी जब क्रूज शिप्स बनाए जाएंगे हमारे देश में, तो आने वाले समय में भी ये क्रूज शिप्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं कोचिन शिपयार्ड को। तो बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। वैसे ये बात भी एकदम स्पष्ट है कि इंडिया अभी देखो ये शिपिंग सेक्टर में काफी पीछे है। तो गवर्नमेंट की भी कोशिशें चल रही है कि भारत की जो शिपिंग सेक्टर है इसमें ग्रोथ लाई जाए। ठीक है, और इस वजह से गवर्नमेंट के द्वारा शिपिंग सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनको भी टैक्स में काफी सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट काफी बेहतरीन ढंग से मिल रही है शिपिंग सेक्टर को, और आने वाले समय में शिपिंग सेक्टर के अंदर और भी बेहतरीन ग्रोथ आ सकती है। और यहाँ पर क्रूज शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारे देश में अगर आगे चलकर होती है तो फिर ये जो कंपनी है इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम स्टॉक के वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। मार्केट कैप की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो 42,260 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 47.7 की, इंडस्ट्री पी 51.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी थोड़ी सी कम है।
अगर यहां पर हम मीडियन पी की बात करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है सिर्फ 9.7 की। तो मीडियन पी के अनुसार देखा जाए तो स्टॉक की पी काफी ज्यादा है। एंड अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो 4.23 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की यहां पर अगर हम बात करें तो अभी भी वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब यहां पर हम टेक्निकल्स को थोड़ा समझते हैं। तो देखो दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर हमें पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं। 52 वीक हाई के लेवल से यहां पर ये रिसेंटली जो सपोर्ट पर स्टॉक ने लो बनाई है 1263 की, यहां तक की बात करें तो तकरीबन यहां पर 50% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 57-58% तक की गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल चुकी है अभी तक। लेकिन इस सपोर्ट के लेवल से बाइंग भी हुई है अच्छी खासी, और तकरीबन यहां पर इस सपोर्ट के लेवल से 34-35% तक की गेन हुई है। ये भी काफी अच्छी बात है। यहां पर अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो ओवरऑल उनको अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे। अब देखो यहां पर एक रेजिस्टेंस की लेवल है, इसी प्राइस पर है स्टॉक फिलहाल। 1637 की रेजिस्टेंस है और प्राइस है 1606 की। ठीक है, और यहां पर अगर अभी कोई इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट की बात करें तो 40% से भी ज्यादा की डिस्काउंट्स यहां पर अवेलेबल है फिलहाल। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार यहां पर सोच सकते हैं, एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। बल्क में बाइंग करने से बचना है। अब दोस्तों देखो, ये जो कंपनी है ये वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। तो सोच समझकर उसी हिसाब से अमाउंट्स भी आपको लगाने चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। तो इस गलती को करने से बचना है। ठीक है, और देखो ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। और ये रही हमारी आज की वीडियो कोचिन शिपयार्ड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।